नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त तो चला है हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर खटीमा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने मां पूर्णागिरी को समर्पित स्थानीय मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और इसी के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास करने की भी अपील की है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद सभी पर वो बना रहे और समाज स्वच्छ और इसी के साथ हरित भविष्य की ओर आगे बढ़े। वहीं अपने पैतृक गांव नंगला तरई में आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने अपनी मां के साथ खेत में कृषि कार्यों में भी भाग लिया है। उन्होंने आपको बता दें कि यहाँ पे खेत की जुताई की और खाद डालते हुए अपनी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पे साझा की हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश के किसानों के योगदान को याद करते हुए कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की मेहनत, तपस्या और समर्पण देश की प्रगति का आधार है। उन्होंने सभी अन्नदाताओं को नमन करते हुए उनके योगदान की सराहना भी की है। आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ मुख्यमंत्री धामी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं ना कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास और विज्ञान को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और साइंस सिटी परिसर का निरीक्षण भी किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साइंस म्यूजियम और साइंस सिटी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच वो विकसित करेगा और इसी के साथ आपको बता दें नई नई जानकारियां और सीखने के अवसर उन्हें प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जन कौंडिल्या पौड़ी महोत्सव 2025 का भी शुभारंभ किया। महोत्सव के दौरान स्थानीय संस्कृति, परंपरा और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वो किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहारने और पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान देते हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इसी के साथ आपको बता दें कि हाँ उनका शिलान्यास भी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और पौड़ी गढ़वाल के विकास को नई गति भी प्राप्त होगी। आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ पौड़ी से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा है।
3 दिन पहले दिल्ली था तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहां पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूं, जहां प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहां पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई चूंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेजी जी को, उनके सभी सभासद गणों को, जिला प्रशासन के लोगों को और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया है। आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव हैं वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को, आपको बता दें, अचानक उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे और मसूरी पहुंच गए। उनका यह दौरा, आपको बता दें, पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। खास बात यह रही कि भाजपा के कई वरिष्ठ बड़े नेताओं को भी जो है, यानी कि जितने भी वरिष्ठ तमाम नेता हैं, उनको भी जो है उनके इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। अचानक हुए इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो है कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। मसूरी पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और संगठन की जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी भी ली है। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच पार्टी की स्थिति को और सरकार की योजनाओं को प्रभाव से जो है यहाँ फीडबैक भी लिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया है कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा संगठन लगातार सक्रिय है और आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी जो है वो भी ली है। बैठक के दौरान आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने मसूरी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पर्यटन और अन्य आधारभूत जितनी भी सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए जो है कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इन कार्यों को लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन के प्रयासों और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह की तारीफ करते हुए कहा है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी यहां पर किया है। बैठक के अंत में कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन से वर्ष 2027 में फिर से मसूरी आने का आग्रह किया है। इस पर उन्होंने यहां सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। उनके दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है आपको बता दें नई उत्साह देखने को मिली। पार्टी पदाधिकारियों ने इस आगामी चुनावी रणनीति के तौर पे देखा है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक दौरा उनका ये बताया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस अचानक दौरे और गोपनीय दौरे ने राजनीतिक हलकों में जो है चर्चाओं फिर से तेज कर दी और एक विषय बना दिया है। माना जा रहा है कि भाजपा आगामी चुनावों को लेकर संगठन को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में तो उत्साह देखने को मिला है, लेकिन साथ ही 2027 की चुनाव की तैयारियों के मंथन भी जो है यहां पर नितिन नवीन की ओर से मसूरी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सोमवती अमावस के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जो है विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख गंगा घाटों पर जो है लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पूरे शहर में हर हर गंगे और गंगा मैया की जय के नारे जो है वो गूंजते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार यात्रा सीजन की सबसे बड़ी भीड़ हरिद्वार में देखने को मिली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो खुद हरिद्वार पुलिस द्वारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई है।
आपको बता दें कि सोमवती अमावस, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन और संस्कृति के विशेष संयोजन के कारण श्रद्धालु ने जो है यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य की जो है प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार पहुंचे। हर की पौड़ी के अलावा आपको बता दें अन्य गंगा घाटों और कुंभ मेले के दौरान बनाए गए स्नान स्थलों पर भी जो है भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते नजर आए। घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें जो है वो लगी रही। भीड़ के कारण हरिद्वार के प्रमुख मार्गों और हाईवे पर जाम की स्थिति भी जो है वो बनी रही। कई जगहों पर आपको बता दें वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और वाहन रेंगते हुए भी जो है वो दिखाई दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे रहे कई सारे श्रद्धालु ने यहाँ पर हर की पौड़ी से करीब 5 किलोमीटर पहले ही जो है अपने वाहन खड़े कर दिए और पैदल ही घाटों तक पहुंचते हुए नजर आए। तेज धूप और गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में जो है कोई कमी देखने को नहीं मिली। वीकेंड और सोमवती अमावस के संयोजन के कारण पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सभी प्रमुख पार्किंग स्थल जैसे कि पंतदीप, इसी के साथ दीनदयाल और तमाम ऐसी पार्किंग जो है वहां पर वाहनों से पूरी तरीके से जो है वो भरी हुई दिखाई दी थी। वहीं अगर बात होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की करें तो वहां कमरों की उपलब्धता जो है वो लगभग समाप्त हो गई थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को आपको बता दें 6 सुपर जोन और 16 जोन्स और इसी के साथ 46 सेक्टर्स में विभाजित किया गया था। सुरक्षा के लिए पुलिस बल, जल पुलिस, पीएसी, इसी के साथ बम निरोधक दस्ता यानी कि बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती जो है वो की गई थी। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद विभिन्न मार्गों और घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सोमवती अमावस का स्नान पर्व इस वर्ष के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण आयोजकों में से एक जो है वो माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सभी विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि स्नान जो है वो शांतिपूर्ण और इसी के साथ सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है और गंगा मैया के जयकारों के साथ जो है पूरी माया नगरी गूंजते हुए नजर आई है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जिसकी वजह से प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड में दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले समाचार की ओर। आपको बता दें उत्तराखंड में मानसून की आधिकारिक दस्तक जो है वो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बदलते मौसम ने लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ा दी हैं। मई और जून में लगातार आपको बता दें बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली की घटनाओं ने संकेत दे दिए हैं कि मौसम सामान्य पैटर्न से जो है अलग व्यवहार कर सकता है। वहीं आपको बता दें प्रदेश में जो है प्री मानसून गतिविधियां अपेक्षा से अधिक सक्रिय दिखाई दी हैं। कई जिलों में औसत से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है और राजधानी देहरादून में एक दिन की बारिश ने आपको बता दें कि 86 वर्ष पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार पश्चिमी विक्षोभ और इसी के साथ सक्रिय मौसम प्रणाली जो है आपको बता दें इसके प्रमुख कारण जो है वो माने जा रहे हैं। जून में भी मौसम की यही रुख अगर बनी रही तो आपको बता दें अनेक क्षेत्र के रुख जो है वो बारिश को और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, जबकि तेज़ हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं भी जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेड़ गिरने, बिजली लाइंस के नुकसान पहुंचने और इसी के साथ जनजीवन प्रभावित होने की खबरें जो है वो सामने आ गई हैं। अब परिस्थितियों के कारण लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि यदि प्री मानसून इतना आक्रामक दिखाई दे रहा है तो वास्तविक मानसून के दौरान आखिरकार चुनौतियां कितनी बढ़ सकती हैं। विशेषकर आपको बता दें पर्वतीय इलाकों में रहने वाले परिवार जो है वो संभावित जोखिम को लेकर जो है अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो मानसून लगभग जो है वो 25 जून तक उत्तराखंड पहुंच सकता है और पूरे क्षेत्र के सामान्य से 5 से 8% जो है वो कम बारिश होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। ये अनुमान आपको बता दें पहली नजर में जो है राहत देने वाला लगता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अंतिम तस्वीर नहीं मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कुल वर्ष के आंकड़ों के मानसून की गंभीरता से जो है वो नहीं समझी जा सकती है। पिछले वर्षों में कई बार जो है कम अवधि के अत्यधिक बारिश जो है वो हुई है और उससे बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है। इसलिए जोखिम का आकलन वर्षों की जो है वो तीव्रता, समय और वितरण को देखते हुए जो है वो किया जा सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और साथ ही विशेष निगरानी की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड स्तर पर जो है सक्रिय रहने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। आज आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, इसी के साथ सड़क विरोध बदलाव, बादल फटने और उफनती नदी वाले जैसी घटनाएं हर वर्ष चुनौती बनती हैं। राहत और बचाव संस्थानों को पहले से तैयार रखा जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से जो है वो प्रभावी लोगों को तुरंत सहायता उन्हें प्रदान की जा सके और नुकसान जो है जितना कम हो सके उतना अच्छा है। हिमालय पर्यावरण का
आपको बता दें कि अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ लगातार बदलते मौसम पैटर्न्स को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, ग्लेशियर में बदलाव और इसी के साथ मौसम प्रणालियों का यहाँ पर जो है असामान्य व्यवहार वर्षों के पारंपरिक ढांचे को जो है प्रभावित कर रहा है। इससे अनिश्चितकालीन जो है वो बड़ी है। आज भी आपको बता दें काफ़ी अधिक यहाँ जो है फिलहाल, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन के स्वागत और इसी के साथ संभावित चुनौतियां दोनों के लिए जो है यहां तैयार बताया जा रहा है। प्रशासन जो है पूरी निगरानी जो है मौसम को लेकर यहां दिखाई दे रहा है। मौसम को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट प्रशासन भी नजर आ रहा है और पिछली बार की जो समस्याएं हैं उनका भी आकलन यहां पर मौसम करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन अब जो है आगामी दिनों पर आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क रहने और सतर्क बनाने पर जो है जोर दे रहा है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नागरिक मौसम चुनौतियों का पालन करें और जोखिम वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि मौसम का कहर जो है वो तो साफ तौर पे उत्तराखंड में देखने को मिला। मॉनसून से पहले आपको बता दें मौसम ने चिंता जरूर बढ़ा दी है और मई जून में रिकॉर्ड तोड़ हवाएं तो चली रही हैं। कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। प्रशासन संवेदनशील जितने इलाके हैं वहां पर सतर्क अपनी पहुंच बढ़ाने में काम कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम स्थापना दिवस मेले में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार सुबह आपको बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने और विशेष आरती के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। इसके बाद से ही बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु जो है वो मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। पूरे क्षेत्र में बाबा नीम करोली बाबा महाराज के जयकारे जो है वो गूंजते हुए नजर आए और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है भजन कीर्तन की गूंज जो है वो सुनाई दी है। कैची धाम आपको बता दें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है बड़ी संख्या से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं। मेले की पूर्व संध्या से ही भक्तों का आना जो है वो शुरू हो गया था। मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली, जहां श्रद्धालु जो है आपको बता दें धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। कई श्रद्धालु भजन कीर्तन और इसी के साथ आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। मेले में आपको बता दें इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जो है वो जताई गई है और इसी को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर, पार्किंग स्थल और इसी के साथ प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंधन किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला पुलिस ने आपको बता दें जिला पुलिस के साथ साथ यहाँ प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपको एटीएस बम निरोधक दस्ता, इसी के साथ एलआईयू और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी जो है तैनाती की गई है। मेले की निगरानी के लिए आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी जमीन जो है वो जिम्मेदारियां जमीन के लिए सौंपी गई हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर आपको तमाम जिला अधिकारी, तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो है वो नजर आते हुए दिखाई देंगे। 3 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी जो है वो लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के अनुसार मेले में करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए भी आपको बता दें विभिन्न स्थलों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। कैची धाम की ओर से आने जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भीमताल, भवाली, नैनीताल, खैरना, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और काठगोदाम सहित कई स्थानों में नॉन स्टॉप शटल सेवाएं संचालित की जा रही हैं। निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थल पर जो है वाहन खड़ा करना होगा। इसके बाद उन्हें शटल सेवा के माध्यम से कैची धाम तक पहुंचना हो सका। यातायात को आपको बता दें कि व्यवस्थित रखने के लिए विशेष येलो स्टिकर व्यवस्था भी जो है वो लागू की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने, धैर्य बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण तरीके से बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कराना बताया जा रहा है। मेले में उमड़ी श्रद्धा और भक्ति ने एक बार फिर से जो है कैची धाम के आध्यात्मिक महत्व को जो है वो साबित कर दिया है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम देवभूमि की खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।